हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबके बीच में फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आ गया हूँ। उससे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग अच्छे से हैं ना। तो गाइज, जो वीडियो होने वाला है आरजे रौनक यानी कि बउआ भाई की वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। और आप लोग को बता दूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा हट के होने वाला है क्योंकि ये वीडियो यूपी और बिहार के ऊपर उन्होंने बनाया है। यूपी के जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो कि मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तो उनके ऊपर बहुत सारे मतलब बउआ भाई ने उनका असलियत कुछ बताया है। तो आइए आप लोग का ज़रा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट और वीडियो के बारे में एंड में करेंगे बात। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कुल रहता है, क्या क्या बउआ भाई ने बोला है। तो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। अच्छा, लोग कह रहे हैं वाह नीतीश जी वाह, मौज कर दिया आपने। एक तरफ देश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, अतीक, असद और अशरफ ऊपर जाकर जब मिल बैठेंगे 3 यार के डायलॉग बोल रहे हैं। शाहिस्ता जी पुलिस से भागते भागते नॉर्थ पोल पहुंच चुकी हैं। गुड्डू मुस्लिम बुर्का पहनकर पुलिस के डर से भैंस की पूंछ से लटका हुआ है। वहीं सुशासन बाबू ने एक बाहुबली को जेल से जल्दी छुड़वाने के लिए जेल का कानून है बदल डाला। तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। और जिसे छोड़ा है वो कोई छुटपैया चप्पल चोर नहीं है, बल्कि ऐसा अपराधी था जिसने भीड़ को उकसाकर जिला कलेक्टर की हत्या करवा दी थी। अदालत ने उसे सारी जिंदगी जेल में बंद रखने का आदेश दिया था, मगर बिहार सरकार की बदौलत वो नादान परिंदा जेल से फुर होकर अपने घरौंदे में जाने वाला है। और उसके चाहने वाले तिलक की थाली लेकर अभी से घरौंदे के आगे खड़े हो गए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? कौन है वो अजीम शख्सियत जिसके प्यार में भद पिटवाने की हद तक बिहार सरकार बौरा गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसी ही सियासत करके नीतीश बाबू देश का पीएम बनने की हसरत पाल रहे हैं? तो आज के फनतंत्र में हम उनकी इसी हसरत की खबर लेंगे और ये भी चेक करेंगे कि जो पाली जा रही है वो हसरत ही है या कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रौनक नाम रखा गया है हमारा और फनतंत्र हमारे प्रोग्राम का। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि भले ही आपकी राय की यानी आपकी ओपिनियन की आपके घर में 2 कौड़ी की इज्जत ना हो, लेकिन इस प्रोग्राम में है। अगर आप भी सिर्फ अपनी राय देकर पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। पर दोस्तों, बात यह है कि असली आदमी वो होता है जो किसी फैशन के दबाव में नहीं आता। देश में इस वक्त पूरे देश में कानून व्यवस्था को ठीक करने का फैशन चला हुआ है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर उनकी खाद बनाई जा रही है। बुलडोजर बाबा को देख गहलोत चचा तक नकल माफिया को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं, मगर नीतीश बाबू उनमें से नहीं है जो किसी भेड़ चाल में आ जाए। बाबा ने कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम माफिया को मिट्टी से निकालकर नहला धुलाकर पाउडर वाउडर लगाकर उसे सौना बाथ देंगे। यही वजह है कि जहां जहां माफिया लिखा था उसे मिटाकर माफ किया लिख दिया है। और बीजेपी भी ऐसी कंफ्यूज है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि घटना का विरोध करना है या समर्थन। यही तो कयामत है। तो इससे पहले कि मैं आपको सारी कहानी समझाऊं, पहले मैं आपको पैसे कमाने का एक तरीका बता देता हूं, वो भी सिर्फ अपना ओपिनियन देकर। जी हां, प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देकर आप ढेर सारा प्रॉफिट जीत सकते हो। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना है। क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल जैसे तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें यस या नो में आप ओपिनियन देकर पैसे छाप सकते हो। अब देखो, T20 लीग चल रहा है, आज मुकाबला है राजस्थान और चेन्नई के बीच। क्या लगता है आज राजस्थान चेन्नई के सामने जीतेगी, यस या नो? हमने तो अपना ओपिनियन दे दिया है, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट भी कर दिया है। आपका क्या ओपिनियन है? जल्दी से प्रोबो डाउनलोड करो, ऐसे तमाम सवालों पर यस या नो में ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। और जीत जाने के बाद पैसे आप पेटीएम और गूगल पे वगैरह से विड्रॉ भी कर सकते हो। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस ऐप को यूज करके डेली रियल मनी जीत रहे हैं। आप कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। वीडियो में आगे आते हैं। चलिए, अब आपको मेन बात का ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं। कहानी है बिहार में 4 दिसंबर 1994 की। छोटन शुक्ला नाम के एक लीडर का मर्डर हो गया था, जिससे उसके सपोर्टर्स भड़क गए, लोग सड़कों पर आ गए। उस वक्त बाहुबली नेता आनंद मोहन के कहने पर भीड़ ने वहां के कलेक्टर जी की पिटाई कर दी और बाद में गोली मारकर उनकी हत्या भी कर दी गई। इस मामले में अदालत ने आनंद मोहन को दोषी पाते हुए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। अब रूल जो कहता है वो ये है कि किसी भी इंसान ने अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मर्डर किया है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, मतलब उसे मरने तक जेल में ही रहना होगा। अब नीतीश बाबू पर इल्जाम यह है कि उन्होंने आनंद मोहन को जेल से बाहर लाने के लिए जेल के उस नियम में बदलाव करवा दिया है, ठीक है। और उम्र कैद की सामान्य सजा काटने के बाद ही बदले कानून की मेहरबानी से अब आनंद मोहन पंछी नदिया पवन के झोंके गाते हुए जेल की 4 दीवारी से उड़ जाएंगे। असंभव! बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया, यह समझने के लिए आपको
ऑक्सफोर्ड जाकर पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करने की कौनो जरूरत नहीं है और न ही अपने दिमाग को रीवायर करने की जरूरत है। बात बड़ी सिंपल सी। आनंद मोहन जेल में रहने के बावजूद एक रसूखदार शख्सियत है। राजपूत वोटर्स में उनका अच्छा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन कई ऐसी नई सोशल इंजीनियरिंग में लगा हुआ है। ऐसे में उनको रियायत दिलवाकर एक खास वर्ग को खुश किया जा सकता है। इसी तरह आनंद मोहन के अलावा जिन 26 लोगों को छोड़ा गया है वो भी उन पार्टीज के वोट बैंक से ही आते हैं। मतलब चंद वोटों की खातिर एक बाहुबली नेता को जेल से निकलवाकर उसे दोबारा समाज के हवाले कर दिया गया। लवली, एक नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। बहुत सारे स्टेट लीडर ऐसा करते हैं। मगर दिक्कत यह है कि एक तरफ तो आप हर दूसरे दिन विपक्षी नेताओं के पास अपने प्रधानमंत्री पद का रिश्ता लेकर जाते हैं। सोनिया जी से लेकर ममता दी तक और शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव तक सबसे मिलकर उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाते फिर उनसे अपनी कुंडलियां मिलवा रहे हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे लड़का 6 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा है। मुंह में सेब डालकर जेब से कबूतर निकाल लेता है। नथुनों में दबाकर ट्यूबलाइट फोड़ देता है। जलते कोयले पर लेटकर पूरी भोजपुरी फिल्म देख जाता है। दोस्तों के बीच सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। लोग उसे बिहार को लालू के जंगल राज से बाहर निकालने का क्रेडिट भी देते हैं। तो क्या हुआ, आज वो उन्हीं लालू एंड सन्स के साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहा है। तो क्या, मगर भगवान के लिए एक बार पीएम पद के लिए सेवा का मौका हमें अवश्य दें। वैसे हमारी और कोई शाखा नहीं है। नमस्ते। शाबाश बेटा। मतलब ऐसा कैसे चलेगा? एक तरफ आप अपनी साफ सुथरी छवि बताकर भावी प्रधानमंत्रियों की मंडी में खुद को नहला धुलाकर पेश कर रहे हो और दूसरी तरफ चंद वोटों के लिए एक बाहुबली को हाफ डे देकर घर भेज देते हो। एक तरफ आप शिकायत करते हो कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और देश को गर्त में डाल दिया उन्होंने, और दूसरी तरफ खुद अपराधियों की रिहाई से पहले पूंछ उठाकर उनकी जाति देखते फिरते हो। योगी से शिकायत है कि वो अपराधियों को सजा देने में कानून का पालन नहीं कर रहे और खुद अपराधी को सजा से बचाने के लिए देखो कानून को ही पालतू बना बैठे हैं। ऐसे कैसे चलेगा ब्रो? बात तो सही है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने भी इस मामले में कोई नैतिक स्टैंड ले लिया है। वो तो खुद रिहाई के बाद हुए नफे और नुकसान को तोलने में लगी है। वो समझ नहीं पा रही है कि बाहुबली को रियायत देने पर नीतीश बाबू की खिंचाई करनी है या इस रिहाई का विरोध कर बाहुबली से जुड़े वोट बैंक को नाराज करने का खतरा मोल लेना। और यही वजह कि आनंद मोहन की रिहाई पर जहां सुशील मोदी खफा हैं तो वहीं बीजेपी के ही गिरिराज सिंह इसमें कोई गलती नहीं देखते हैं। देख रहे हो विनोद, कैसे जाति के मामले में एक ही पार्टी के नेता अलग अलग तानपुरा बजाने लगते हैं। This is business. मैं भी चाहता हूं कि नीतीश बाबू पीएम पद की घोड़ी पर बैठें। हो सके तो शेरवानी का नाप देने के लिए मुझे भी अपने साथ ले जाइएगा। 2 शेरवानियों का कपड़ा भी मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट कर दूंगा, मगर उससे पहले अपनी उधड़ी हुई राजनीति को थोड़ा सा सिलिए। आज तक आपने राजनीति में इतनी पलटियां मारी हैं कि अगर सारी पलटियों को जोड़ लिया जाए ना तो धरती से मंगल ग्रह तक 50 बार आप अप डाउन किया जा सकता है। बीजेपी मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाती है तो आप ये कहकर अलग हो गए कि नहीं मोदी सांप्रदायिक। बीजेपी से अलग हुए तो उन लालू से हाथ मिला लिया जिनके जंगल राज को खत्म करने का आप दावा करते हैं। लालू जी के साथ बात नहीं बनी तो आपको वो अचानक से याद आया कि भाई आरजेडी तो है ही भ्रष्ट। उसके बाद फिर उस मोदी की पार्टी से हाथ मिला लिया जो आपके हिसाब से सांप्रदायिक थी। और 2024 का चुनाव नजदीक आया तो मन में ख्याल आया कि सीएम तो बहुत बार बन लिया गया, पीएम अब तक नहीं बना गया, एक बार बना जाए हैं। और बीजेपी को सांप्रदायिक बोलकर उनसे अलग हो गए। एक बार फिर उन्हीं लालू और तेजस्वी के साथ बागों में झूले झूलने लगे जो इन्होंने आपके हिसाब से सारे बाग ही उजाड़ दिए थे। तो ऐसा कैसे कर लेते हैं? करते कैसे हो ये सब? आपके विरोधी कहते हैं कि इतनी गुलाटियां तो 6 महीने का बच्चा भी बिस्तर पर नहीं मारता जितनी आप एक दिन की सियासत में मार जाते हैं। इतना तो कॉलेज का दिलफेक आशिक दोस्त नहीं बदलता जितने आप राजनीति में दोस्त बदल लेते हैं। कहते हैं जो सभी का दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। पता नहीं ये लाइनें किसके लिए लिखी गई हैं, मगर लगता है आप ही का नाप लेकर बनाई गई हैं। और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। अब देखो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में आपको 16 सीटें मिल गई थी। अभी बिहार सरकार के महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं। जितनी सीटें आप पिछली बार जीत गए थे ना उतनी तो इस बार लड़ने के लिए भी आपको मिल जाए तो गनीमत होगी। एक्सपर्ट्स ये तो यही बोल रहे हैं। 16 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद आप मन के किसी अंधेरे कोने में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके सपनों के आगे मुझे मुंगेरी लाल भी एक प्रैक्टिकल इंसान लगने लगा है। मेरे मन में गली के उस लौंडे के लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ गई है जो ये मानता है कि दिशा पटनी उसके साथ भागकर शादी नहीं करेगी। मगर हवाई किले की जिस ऊंची मीनार पर आप खड़े हैं वहां से स्कूटर का तेज हॉर्न सुनकर भी आप नीचे गिर सकते हैं। अब भी वक्त है, हवाई किले से नीचे उतर आइए। पीएम पद की कुर्सी को अभी थोड़ा फोल्ड करके खटिया के नीचे सरका दीजिए और राज्य की कानून व्यवस्था की जो खटिया खड़ी हो रखी है उसे प्लीज ठीक करिए। बिहार की जनता पर बड़ा रहम होगा और अगर आप अभी नहीं माने तो बाद में सिर्फ वहम होगा।
बाकी गांव में सब कुछ राजी खुशी। बसंती की गुड़िया धन्नो की शादी पक्की हो गई है। उत्तन पांडे का बेटा होशियारी लाल 10वीं में 9वीं बार फेल हो गया है और मैगी अब भी 2 मिनट में नहीं बनती। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। अभी चलता हूं, दुआओं में याद रखना। और जाते जाते एक बार आपको फिर याद दिला दूं, प्रोबो ऐप अगर आपने अब तक अपने फोन में डाउनलोड नहीं किया तो बड़ा प्रॉफिट वाला ऐप है, डाउनलोड करिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप अपना ओपिनियन सिर्फ यस या नो में देकर खूब सारा कैश जीत सकते हैं। और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो प्रोबो को, तो 25 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी आपको मिलेगा। फिलहाल रौनक यहां से चलेगा, जाने से पहले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना दबा के। नमस्ते, जय हिंद। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, वीडियो हो गया है एंड। तो बहुत ही सही बात कही है बउआ भाई ने। पहले तो बउआ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो कि अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग मतलब हर एक मतलब वे में आप वीडियो बनाते हो और अपने तरीके जो समझाते हो, इनका जो समझाने का तरीका जो होता है भाई, वो कोई मतलब निशब्द हूँ, मतलब कोई शब्द ही नहीं है। तो सही बात है कि अभी देखिए क्या हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब बिहार की जो ये जो वहाँ के मतलब ये सीएम है, वहाँ का राजनीति क्या हो रहा है, मतलब समझ लीजिए बहुत गलत हो रहा है। कोई भी कांड हो रहा है बिहारी में हो रहा है साला। बिहार का मतलब सिचुएशन इतना मतलब डाउन हो गया है, पूछिए मत। अभी देख लीजिए फिलहाल ही में मनीष कश्यप, भाई मनीष कश्यप को जो जैसे जाल में जैसे बांधा गया है, मतलब समझ लीजिए जैसे मछली को नहीं जाल में फंसाते हैं, वैसे उनको फंसा दिया गया, फंसा के जेल में डाल दिए भाई, अंदर चल गए। सुप्रीम कोर्ट उधर से दे रहा है आदेश कि भाई क्यों ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रद्द किया था, ये लोग की फर्जीवाड़ा में डाले थे, तो फिर उसको भी मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है, उस पर भी अभी बातचीत चल रहा है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं मनीष कश्यप एक अच्छा आदमी थे, जो एक अच्छा पत्रकार, जो कि गरीबों का हेल्प करने वाला, गरीबों का मसीहा, सबके साथ में मतलब किसी के साथ में गलत ना करना। अभी तक वो पूरी बिहार की जनता में मतलब हम आपको बता दें तो 10% जनता ऐसी मिलेगी जो उनके हीटर्स होंगे या खिलाफ होंगे, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो कि मनीष कश्यप को सब लोग जानते हैं। वो अच्छा लड़का है, सभ्य लड़का है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, जो कि मनीष कश्यप से बराबर बताते हैं। तो उनको इन लोगों ने बस हाँ गलती ये हो गया भाई, गलती इंसान से होती रहती है, लेकिन ये तो नहीं हुआ कि वो जाकर गोली चला दिए, चाहे किसी को मार दिए, तुम उसके हिसाब से तुम उनको मुजरिम करार दे दिए। अरे भाई ठीक है, मतलब लफड़ा हुआ था, हवा बहा था, तो भाई उनका काम है रिपोर्टिंग करना, भाई वो कर दिए, भाई अपलोड कर दिए वीडियो, बोलते उस वीडियो को डिलीट कर देते हो, यहाँ तक डिलीट करते, माफ़ी मांग लेते, ख़त्म हो जाता कहानी कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गया, मैं ये कर दिया। तो ये लोग उनको उठा के पूरा बूंद बांध के डाल दिया अंदर, जाओ भाई। लेकिन चलिए बहुत जल्दी सच्चाई जो है कि दबता नहीं है, कितने भी दबा लो लेकिन दबता नहीं है, एक न एक दिन बाहर निकल ही जाता है, बस वक्त थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत होता है। तो बिहार का कंडीशन कुछ ये है। उसके बाद ये तेजस्वी और ये क्या बोलते हैं वो नीतीश कुमार जो पलटू चाचा हैं, इन्होंने अभी जो एनकाउंटर हुआ था ये गलत है, एनकाउंटर हुआ था ऐसे बोले थे भाई वो सरकार चल रहा है, सरकार चलता है जी, किसी को एनकाउंटर मार दिया जाता है, कानून का मतलब पालने नहीं हो रहा है। चाचा जी आप क्या कर रहे हैं, आप तो कानून में गायब करवा दे रहे हैं, मतलब मार रहे हैं कि कानून का एकदम छिया दर कर दे रहे हैं। मतलब जो कानून जो बना है, लो जो बना है कि मतलब जिस आदमी को ऑलरेडी सजा हो गया है उम्र कैद की, आप कानून चेंज कर उससे बाहर निकाल दिए हैं। मतलब ये क्या है, ये क्या है? यही रीज़न है कि बिहार में इतना सब भ्रष्ट हो गया है, दिमागों को सठिया गया है आपका। अभी बिहारी भाषा में बतिया देंगे थोड़ा सा, लेकिन नहीं मतलब अपना नहीं देख रहे हैं। यूपी के बारे में कभी सोचना मत, योगी जी से कंपेयर कभी नीतीश जी की नहीं हो सकती, क्योंकि योगी जी बहुत ही उम्दा, बहुत ही एक महान, जो कि हमको तो ऐसा लगता है कि यार पूरे इंडिया में अभी तक कोई ऐसा सीएम नहीं है योगी जी जैसा। भाई उन्होंने इतना अच्छा से काम कर रहा है, इतना अच्छा से अपने इतने इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है उनको इतना अच्छा से करके वो मतलब लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है। सब हर स्टेट के लोग बोलते हैं मेरे को योगी जैसा सीएम चाहिए, योगी जी काश 2-3 होते तो अपने स्टेट में भी होते। बिहार हालांकि सबको छोड़ो, बिहार वाले भी बोलते हैं मेरे को योगी जैसा सीएम चाहिए। ये लोग तो पूरा बिहार में डुबा दे रहे हैं, गुंडाई राज ला दे रहे हैं। तो ऐसा होता है जी जी नीतीश चाचा, समझ रहे हैं बात। हमको लगता है कि एक मिनट मनीष कश्यप के साथ फंसाए, मालूम क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप बाद में हमेशा बोलते थे अच्छा तो नीतीश जी आप ही बताइए आपकी रिलाई करें कि नहीं करें।
बस वहीं पे हमको लगता है गलती हो गया है। ये बार बार नीतीश जी अभी बताइए क्या हो रिलाई करेंगे नहीं करें, वही ना गलती हो गया है जी। आप कहती कह रहे नीतीश चाचा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वही बात क्योंकि मर्डरों कह दो तो तू बाहर आ जीवो, जैसे कभी एक जने बाहर ही ना। तो ये सब सिस्टम चल रहा है भाई, सच्चाई का ज़माना नहीं है। तो गाइस यहीं पे वीडियो को रोकूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय हिंद जय भारत।